बोलो अम्बे मात की जय, सिंहवारी मैया की जय, अटल छत्र की जय, साचे दरबार की जय। जय माता अम्बे जय जगदम्बे, जय माता अम्बे जय जगदम्बे। श्रीमद्देवी भागवत पुराण में अगला प्रसंग शशिकला का स्वयंवर की कथा सुने। जय माता अम्बे जय जगदम्बे, जय माता अम्बे जय जगदम्बे। व्यास जी कहते हैं राजकुमार सुदर्शन के कोई सहायक नहीं था, न पास में संपत्ति थी और न ही प्रसिद्ध सूरवीर ही था। केवल भगवती जगदम्बा का काम बीज मंत्र उसके हृदय में बस गया था। उसी मंत्र के जप के प्रभाव से सुदर्शन को सिद्धि मिल गई। संगमेरपुर के अध्यक्ष निषाद ने सुदर्शन के पास आकर उसे एक उत्तम रथ चढ़ने को दे दिया। तत्पश्चात उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन मुनियों ने मनोरमा से कहा, सुमुखी अब तुम्हारा पुत्र भूमंडल का सम्राट होकर रहेगा। व्यास जी कहते हैं सुदर्शन को सभी विद्याएं सुलभ हो गई थी। वह राजकुमार रथ पर बैठकर जहाँ जाता वहीं तेज से ऐसा जान पड़ता था मानो एक अक्षौहिणी सेना उसके साथ हो। उधर शशिकला के पिता राजा सुबाहु ने कन्या को विवाह के योग्य आयु समझकर बड़ी सावधानी के साथ स्वयंवर की तैयारी कराई। महाराज सुबाहु के दरबार में इच्छा स्वयंवर की योजना बनी। शशिकला का मन उद्विग्न हो गया। उसने अपनी एक सखी से कहा, तुम एकांत में जाकर मेरी माता से यह बात कह दो कि मैं अपने मन में ध्रुव संजी के कुमार को पति रूप से वर्ण कर चुकी हूँ। भगवती जगदम्बा की कृपा से वह राजकुमार मेरा पति बन चुका है। व्यास जी कहते हैं शशिकला की सखी के वचन सुनने के पश्चात रानी ने राजा के आने पर पुत्री की सभी बातें उनको कह सुनाई। सुनकर महाराज सुबाहु बड़े आश्चर्य में पड़ गए। बार बार हंसते हुए भी अपनी भार्या विदर्भ राजकुमारी से सच्ची बातें कहने लगे। सुंदरी, तुम उस बालक के विषय में जानती हो ना? वह राज से निकाल दिया गया है। निर्जन मन में अकेले ही अपनी माँ के साथ रहता है। भला वह निर्धन छोकरा मेरी कन्या का पति होने का अधिकारी कैसे बन सकता है? तुम मुझसे कह दो कि एक से बढ़कर एक संपत्तिशाली नरेश स्वयंवर में आने वाले हैं। व्यास जी कहते हैं राजन, यह सुनकर शशिकला ने उसी क्षण एक ब्राह्मण को भारद्वाज मुनि के आश्रम पर भेजा। उसने ब्राह्मण से प्रार्थना की कि आप इस प्रकार सुदर्शन के पास जाइए जिससे मेरे पिताजी इस समाचार को न जान सके, और सुदर्शन को मेरी ओर से कह दीजिए मेरे माता पिता की सारी तैयारी मेरे स्वयंवर विवाह के लिए हो चुकी है, किंतु मैं तो बड़ी प्रसन्नता के साथ सब तरह से आपको ही पति रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। इस प्रकार कहने के पश्चात दक्षिणा देकर शशिकला ने उस ब्राह्मण देवता को भेज दिया। उस ब्राह्मण ने शीघ्र ही भरद्वाज जी के आश्रम पर जाकर सुदर्शन को सारी बातें बता दी और फिर लौट आया। व्यास जी कहते हैं राजन, अपने सुदर्शन को स्वयंवर में जाने की तैयारी करते थे उसकी माता मनोरमा के मन में महान कष्ट होने लगा। वह कहने लगी, पुत्र आज तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? अरे वह समाज तो राजाओं का है जिसने तेरे पिता को मार डाला था, वह राजा भी स्वयंवर में आएगा। वहाँ अकेले जाने पर संभव है वह तुम्हें भी मार डाले। सुदर्शन ने कहा, कल्याणमयी माँ होनी तो होकर ही रहेगी। भगवती कृपा से मेरे मन में भय का नाम नहीं है। व्यास जी कहते हैं माता मनोरमा अत्यंत भयभीत होने पर भी होने के कारण कांप उठी। उसने कहा, बेटा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी।
यूं कहकर वह अपनी दासी को साथ लेकर घर से निकल पड़ी। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए। अब वे सभी हर्षपूर्वक वहां से चल पड़ी। रघुवंशी, सुदर्शन, मनोरमा और धाय तीनों एक ही रथ में चढ़कर समयानुसार काशी पहुंच गए। उनके आने का समाचार पाकर वहां के राजा सुबाहु ने उनका स्वागत किया। राजा युधाजित भी अपने दोहित्र के साथ वहां आया था तथा अन्य पर्वतीय प्रांतों से बहुत से महान प्रतापी योद्धा उस स्वयंवर में सम्मिलित हुए। बोलो अम्बे माँ जय जय माता अम्बे, जय जगदम्बे, 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 जय माता अम्बे, जय जगदम्बे। अगला प्रसंग है स्वयंवर में राजाओं का विवाद। व्यास जी कहते दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में राजा सुबाहु ने अपने भव्य भवन पर राजाओं को बुलाया। अनेकों उत्तम मंच बने थे। मनोहर अलंकारों से अलंकृत नरेश आकर उन मंचों पर बैठ गए। इतने में महाराज सुबाहु के भवन पर बाजों की गगनभेदी ध्वनि होने लगी। उस समय वह राजकुमारी स्नान करके आई थी। वस्त्रा भूषणों से सुसज्जित थी। विवाह में धारण करने योग्य सभी पदार्थ उसके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। वह ऐसी दिव्य मूर्ति बन गई थी मानो साक्षात लक्ष्मी हो। तब पिता सुबाहु ने मुस्कुराकर उससे कहा, बेटी उठो और हाथ में फूलों की माला लेकर सभा भवन में चलो। देखो आज वह बहुत से राजा आए हुए हैं। सुमध्य में उनमें जो गुणवान, रूपवान और उत्तम मन से संबंध रखने वाले श्रेष्ठ राजा तुम्हारे मन में जज जाए, उसी को तुम वर लो। शशिकला बोली, पिताजी ये राय निश्चय है कि मैं उपस्थित राजाओं के समक्ष नहीं जाऊंगी। काम के सजीव पुतले उन नरेशों के समक्ष दूसरी स्त्रियाँ भले ही आया करे। आप यदि मेरा कल्याण चाहते हैं तो किसी अच्छे दिन विवाह की विधि संपन्न करके सुदर्शन के हाथ मुझे समर्पण कर दे। व्यास जी कहते हैं, राजन तब शशिकला की बात सुनकर राजा सुबाहु का मन चिंतित हो उठा। इस अवसर पर यदि मैं उनसे कह दूं कि कन्या स्वयंवर में नहीं आती है तो वे छोटी बुद्धि वाले नरेश मुझे मार डालेंगे। इस प्रकार चिंतित होकर तथा मन ही मन कुछ सोचकर राजा सुबाहु नरेशों के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बड़ी नम्रता के साथ कहने लगे, महान भाव राजाओं, मैं क्या करूं, मेरी पुत्री स्वयंवर में नहीं आ रही है। मैं आप सभी राजाओं का सेवक हूं। आपके चरणों पर मेरा मस्तक पड़ा है। अतः आप पूजा आदि स्वीकार करके अपने अपने भवन पर पधारने की कृपा करें। मैं आप लोगों का कृपा पात्र हूँ। मुझे सब तरह से आपकी सेवा स्वीकार है। अब आपको चाहिए कि मेरी कन्या को आप अपनी कन्या के समान समझ लें। व्यास जी कहते हैं, महाराज सुबाहु की बात सुनकर कुछ राजा तो चुप हो गए, किंतु युधाजित की आंखें क्रोध से लाल हो गई। अत्यंत कुपित होकर वह सुबाहु से कहने लगा, राजा तू बड़ा मूर्ख है। क्यों तूने स्वयंवर में राजाओं को बुलाया? क्या तू संपूर्ण राजाओं का अपमान करके सुदर्शन के साथ अपनी कन्या का विवाह करना चाहता है? मैं अभी तुझ पापी नरेश को मार डालता हूँ। इसके बाद सुदर्शन भी मेरे हाथ से काल के गाल में जाएगा। फिर मैं इस कन्या का अपने दोहित के साथ विवाह करूँगा। राजन तू जा और इस कार्य को संपन्न कर। असाध्य कलह में पड़ना उचित नहीं है। व्यास जी कहते हैं, युधाजित के उत्तेजनापूर्ण वचन कहने पर सुबाहु के शोक का पारावार न रहा। लंबी सांस छोड़ता हुआ वह भवन में गया और दुखी होकर अपनी पत्नी से कहने लगा, सुंदर नेत्र शोभा पाने वाली प्रिय, तुम्हें सभी धर्म ज्ञात है। तुम पुत्री से कहो कि ऐसा भयंकर कलह मच गया है। इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए? मैं स्वयं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो
तुम्हारे वश में हूँ। व्यास जी कहते हैं, राजा सुबाहु की बात सुनकर रानी पुत्री के पास गई और बोली, बेटी महाराज अत्यंत दुखी है, यदि हट करके सुदर्शन को ही मरोगी तो पराक्रमी उदयन तुमको और हमको मार डालेगा। पिता माता की बात सुनकर शशिकला को कुछ भी भय नहीं हुआ, पर निर्भीकता से बोली, आप निश्चिंता पूर्वक वैवाहिक विधि का पालन करते हुए मुझे सुदर्शन को सौंप दीजिए। जिनके नाम का कीर्तन करने से अनेकों दुख टल जाते हैं, वे ही भगवती चंडी का कल्याण करेगी। आज रात में वैदिक विधि से सुदर्शन के साथ मेरा पाणी ग्रहण कर दीजिए, मैं अकेले ही सुदर्शन के साथ चली जाऊंगी। बोलो अम्बे मात की जय, सिंह वाली मैया की जय, अटल क्षत्रिय जय, सांझे दरबार की जय। जय माता अम्बे जय जगदम्बे, 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 जय माता अम्बे जय जगदम्बे। बुलम्बे मात की जय, सिंह वाली मैया की जय, अटल शस्त्र की जय, सांचे दरबार की जय।